नमस्कार साथियों, मैं विनिस पारा सर। स्वागत है आपका वर्ल्ड इवेंट्स हिंदी में। साथियों, रिसेंटली भारत सरकार ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पांच पांच नोटम्स निकाले हुए हैं। और इन नोटम्स से साथियों पाकिस्तान इतना ज्यादा डर गया है कि मालिकों ने अपना एयर स्पेस ही बंद कर दिया है। साथियों, आपको याद होगा, अब से कुछ समय पहले भारत सरकार ने यह अनाउंस किया था कि भारत की तीनों सेनाएं यानी कि ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज करेंगी, ताकि ये जांच की जा सके कि युद्ध के समय में तीनों सेनाएं किस तरीके से आपस में काम करती हैं। इसलिए यहां पर इस एक्सरसाइज का नाम साथियों त्रिशूल रखा गया, जिसे 30 अक्टूबर से यानी कि कल से जो एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी। अब जैसे ही भारत सरकार साथियों ये अनाउंस करती है, पाकिस्तान इतना ज्यादा डर जाता है कि ये अपना एयर स्पेस बंद करके बैठ गए। आज के समय साथियों ये इनके पास जो एक दो अवैक्स बचे हुए हैं उनको उड़ा रहे हैं, और ये देखने की कोशिश ये कर रहे हैं कि आखिरकार भारत कर क्या रहा है। साथियों, इसी के साथ ये घटना और होती है। पाकिस्तान के जर्नल, जिनका नाम है साहिर शमशाद मिर्जा, ये बांग्लादेश की यात्रा पर जाते हैं। पहले ये मालदीव की यात्रा पर जाते हैं, मालदीव्स के बाद में ये बांग्लादेश की ऑफिशियल यात्रा पर जाते हैं। यहाँ पर साथियों ये बांग्लादेश के जो आज के समय चीफ एडवाइजर हैं मोहम्मद यूनुस, इनके साथ इनकी मीटिंग होती है, और मोहम्मद यूनुस इन्हें एक किताब गिफ्ट करते हैं जिसका नाम है आर्ट आर्ट ऑफ ट्रायम्फ। ये किताब इनको मोहम्मद यूनुस इन्हें गिफ्ट करते हैं। और साथियों, जो पाकिस्तान के जनरल हैं, ये छोटे मोटे जनरल नहीं हैं। आज के समय पाकिस्तान की आर्मी में ये सेकंड नंबर के जनरल हैं। बताया तो ये भी जा रहा है कि पाकिस्तान के जो ये फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर साहब, इनकी जगह ये शमशाद मिर्जा ही लेंगे। यानी कि आने वाले समय में पाकिस्तान की आर्मी के जो चीफ बनने जा रहे हैं ये शमशाद मिर्जा हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल आदमी हैं। इनकी विजिट ये ढाका बांग्लादेश जाते हैं। साथियों, क्या है ये पूरी खबर विस्तार से इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, उसे साथियों के साथ भी साझा कीजिए। आइए साथियों विस्तार से शुरू करते हैं। आखिरकार घटना है क्या, ये जो आज के समय हो रहा है ये है क्या। आखिरकार भारत सरकार जो नोटम जारी कर रही है इसका मतलब क्या है। साथियों, आप अपनी स्क्रीन पे ये देख सकते हैं। पहले तो भारत सरकार ने यहाँ 3 नोटम जारी किए, जिसमें एक की अवधि तो मात्र 1 घंटे की थी। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं, नोटम का मतलब होता है नोटिस टू एयरमैन। यानी कि जब भी कोई मिलिट्री एक्सरसाइज होती है या किसी देश को कोई मिसाइल परीक्षण करना होता है तो एक नोटम जारी किया किया जाता है। नोटम का मतलब ये होता है कि उस एरिया में जहां पे ये कोई मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है या कोई मिसाइल परीक्षण होता है, उस एरिया में यानी कि उस जगह का जो एयर स्पेस है उसको सिविल एयरक्राफ्ट के लिए बैन कर दिया जाता है। वहां पे केवल मिलिट्री मिलिट्री गतिविधियां ही होती हैं। ऐसे में साथियों, अब से कुछ समय पहले भारत सरकार ने 3 नोटम जारी किए। आप ये देख सकते हैं। ये अरेबियन सी में एक नोटम तो इनमें 1 ही घंटे का था। ये सर क्रीक से और ये गुजरात और ये राजस्थान वाली जो हमारी बेल्ट है, यहाँ पे 3 नोटम जारी किए जाते हैं। और उसके बाद में आज ये देखा गया है, एक तो भारत ने सेंट्रल इंडिया में एक नोटम जारी किया है जो राजस्थान और आपका राजस्थान के बॉर्डर और मध्य प्रदेश के बॉर्डर से लगता हुआ है। साथियों, आप इस मैप में देख सकते हैं, ये जो पिंक कलर का शेडेड रीजन है, ये आज के समय भारत सरकार ने इस जगह पर नोटम जारी किया हुआ है। और सेंट्रल इंडिया में राजस्थान का बॉर्डर और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे ये नोटम जारी हुआ है। इसकी साथियों अवधि है, यानी कि ये 30 अक्टूबर से शुरू होकर और ये 10 नवंबर तक जाएगा। इसमें बताया गया है कि ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज यहाँ पर भारत की तीनों सेनाएं करेंगी, इसलिए नोटम जारी किया गया है। साथियों, भारत यहीं नहीं रुका, भारत ने एक नोटम और जारी किया बे ऑफ बंगाल रीजन के लिए। आप ये अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसकी जो अवधि है साथियों, ये 3/11/2025 से शुरू होकर 14/11/2025 तक जाएगा। अब साथियों सवाल ये उठता है कि बंगाल की खाड़ी में जब भी भारत सरकार कोई भी नाटम जारी करती है, वो 1 घंटा 2 घंटा और मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा भी कुछ ऐसा हुआ तो 1 दिन के लिए करती है। लेकिन इतने लंबे समय के लिए जो नाटम है, ये जो भारत सरकार ने जारी किया, और बांग्लादेश के बिल्कुल नीचे आप मैप में देख सकते हैं, ये बांग्लादेश के लिए साफ संदेश है। क्योंकि आपको पता है कि अभी रिसेंटली जो बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर हैं मोहम्मद यूनुस, इन्होंने अपने यहाँ पर पाकिस्तान के जनरल, जो पाकिस्तान के टॉप मोस्ट जनरल हैं, इनको यहाँ पर बुलाकर एक किताब गिफ्ट की है जिसका नाम है आर्ट ऑफ ट्रायम्फ। इस किताब पे साथियों जो गिफ्ट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं बांग्लादेश का यहाँ पर मैप दिखाया गया है।
और मोहम्मद यूनुस भी साथियों यहाँ बहुत अच्छे से एक बात जानते हैं कि ये जो आज के समय कर रहे हैं ना, आग से खेलने वाला काम कर रहे हैं। इन्होंने काम किया किया है। आप इस बुक पे जो मैप देख रहे हैं, इन्होंने जो बांग्लादेश का, ग्रेटर बांग्लादेश का यहाँ पर मैप लगाया हुआ है। अब ग्रेटर बांग्लादेश कहाँ से बनेगा? इन्होंने इस मैप में साथियों कुछ हमारा वेस्ट बंगाल का रीजन, उड़ीसा का रीजन, उधर आसाम का रीजन, त्रिपुरा का, इन्होंने कई सारे हमारे स्टेट का जो एरिया है वो इस मैप में दिखाया है। इसीलिए साथियों यहाँ पर भारत सरकार का इन्हें साफ साफ संदेश है कि आप जो आज के समय ये आग से खेलने का काम कर रहे हैं, ये मत समझना कि भारत सरकार या भारत की इंटेलिजेंस की नज़र आप पर नहीं है। आप जो आज के समय कर रहे हो, ये हमारी मर्जी से ही इतना कर पा रहे हो, क्योंकि यदि भारत सरकार या एक्चुअली आजकल ये पाकिस्तान की जो यहाँ पर एक्टिविटी बढ़ी है, पाकिस्तान की यहाँ आईएसआई की आजकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हम देख रहे हैं पाकिस्तान के जो टॉप मोस्ट जनरल है हर महीने यहाँ पर विजिट कर रहे हैं, और ये एक चर्चा बहुत चल रही है चिकन नेक। ये भारत का चिकन नेक को काटने की यहाँ पर साथियों बात करते हैं। अभी रिसेंटली असम के जो चीफ मिनिस्टर, इन्होंने भी कहा था कि भारत का तो एक चिकन नेक है, बांग्लादेश के दो दो चिकन नेक हैं, और यदि भारत चाहे तो मात्र 5 से 6 घंटे में तुम्हारे दोनों चिकन नेक तुमसे अलग कर सकती है, काट सकती है। तो साथियों आज के समय जो बांग्लादेश ये काम कर रहा है, और अब तो ये भी खबर आ रही है कि जो चावल हैं, जो राइस है, ये भी पाकिस्तान के द्वारा पाकिस्तान से ये इंपोर्ट कर रहे हैं। और पाकिस्तान ने साथियों ने एक ऑफर और दिया है। पाकिस्तान ने इन्हें बांग्लादेशियों को ऑफर ये दिया है कि आपका जो व्यापार भारत के कोलकाता पोर्ट से जो होता था, और अब भारत ने इस पर बैन लगा दिया है, तो आप क्यों ना कराची पोर्ट से कर लीजिए। अब इन बेवकूफ़ों को ये बताए कि बांग्लादेश के ढाका से और कराची पोर्ट की जो डिस्टेंस है वो 2600 नॉटिकल माइल की डिस्टेंस है। ऐसे में पहले तो ये बांग्लादेश से सामान शिप में लाद कर पाकिस्तान के कराची पोर्ट तक पहुंचाएंगे, फिर वहां से वो आगे सेंट्रल एशिया या अमेरिका की मार्केट में जाएगा। साथियों देखना ये होगा कि पाकिस्तान ने जो बांग्लादेश को ये कराची पोर्ट का ऑफर दिया है, ये बांग्लादेशी इसको एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, क्योंकि बेवकूफ़ तो ये लोग हैं ही। और 1971 से पहले दोनों एक ही देश हुआ करते थे, तो प्यार भी है एक दूसरों में। तो 71 के बाद में ही बांग्लादेश बना, और आज के समय मोहम्मद यूनुस जो बांग्लादेश के ये चीफ एडवाइज़र हैं, ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो बांग्लादेश का इतिहास है, बांग्लादेश क्यों बना, किन कारणों से बना, किन्होंने बनाया, वो सारा इतिहास है, ये अपने रहते हुए उस सारे इतिहास को ख़त्म करके जाना चाहते हैं, और काफ़ी कोशिश भी कर रहे हैं। ये जो बुक है ये उसी का एग्जाम्पल है। इस बुक के अंदर जो अभी बांग्लादेश में शेख हसीना को हटाते समय जो भी प्रोटेस्ट हुए थे, और उस समय की जो वो इमेजेस, तस्वीरें दीवारों पर बांग्लादेश के ढाका में बनाई गई थी, उन्हीं की तस्वीरें इस बुक के अंदर हैं। कोई इसके अंदर कोई ऐसी इतिहास लिखा हुआ नहीं है। इसके अंदर वही है कि बांग्लादेश में एक सत्ता परिवर्तन, जो एक डेमोक्रेटिक सरकार थी, उसको किस तरीके से इन बेहुद्दे लोगों ने उखाड़ फेंका था। तो साथियों अब देखना यह होगा कि भारत सरकार, अभी जो भारत सरकार ने नाटम जारी किया हुआ है, इससे पाकिस्तान और बांग्लादेश की दोनों की नींद हराम कर दी है। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में और क्या होता है, क्या इस रीजन में कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि सरक्रीक में जैसा देखने को मिल रहा है, भारत ने भी अपनी सेना डिप्लॉय की हुई है, उधर पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है कि कोई यहाँ पर मिस एडवेंचर पाकिस्तान करे और भारत उसका पलटवार करके इसका खेल ही खत्म करे। तो साथियों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आप वीडियो देखते हुए लास्ट तक आ गए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें, साथियों के साथ भी साझा करें। मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।